Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are going to learn about rest and motion. So let's get started. When we look around us, we see many things like buildings, trees, electric poles, etc., which do not change their position. We say that they are in a state of rest. हमारी सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइक बिल्डिंग्स हैं. अगर एक बाइक खड़ी है स्टिल एक ही पोजीशन पे है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी कैन से दैट कि वो रेस्ट कंडीशन में है. So, if a body does not change its position with respect to its surroundings, it is said to be at rest. अगर कोई एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, स्टिल एक ही पोजीशन में खड़ी है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है. सपोज अ मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. An observer sees that he is not changing his position with respect to his surroundings, that is nearby building, trees or a pole. He will say that the motorcyclist is at रेस्ट. अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो बाइक पे स्टिल खड़ा है और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सो वी कैन से दैट कि ये क्या है जी, अपनी एक रेस्ट कंडीशन में. ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट डज मोशन मीन. When the motorcyclist is driving, the observer will notice that he is continuously changing his position with respect to the surrounding. Then the observer will say that the motorcyclist is in motion. एक हम ये एग्जांपल सिंपली हमने एक एग्जांपल ली है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है. ऑब्जर्वर लाइक आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई और उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ. पहले वो बाइक को विदाउट विदाउट उसको चलाए वो खड़ा है और हम कह रहे हैं कि वो क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है, मींस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा. बट जैसे ही वो मोटरसाइकिलिस्ट मूव करना उसने स्टार्ट किया, सो वी कैन से दैट कि ये क्या है जी, मोशन में है. ओके, इफ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, it is said to be in motion. जब एक बॉडी प्रॉपर बार बार पोजीशन को चेंज करेगी वो मोशन में है, और जब एक बॉडी स्टिल एक ही कंडीशन में है, रेस्ट में है, ठीक है, वी कैन से दैट कि वो रेस्ट कंडीशन में है. ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव. फॉर एग्जांपल, a person standing in the compartment of a moving train is at rest while with respect to the other passengers in the compartment, but he is in motion with respect to an observer standing on the platform of a railway station. अब वो कह रहे हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, आपस में रिलेटिव है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है वो कह लें कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में खड़ा है, ठीक है, तो वो बाकी पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग, वो बाकी जो पैसेंजर्स देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, बिकॉज वो मूव नहीं कर रहा. बाकी पैसेंजर्स जो कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, ऐसे वो सफर कर रहे हैं. इज इट? तो बाकी पैसेंजर्स उसको मूविंग हालत में देख रहे हैं. लाइक ट्रेन अगर चल रही है तो वो बोल रहे हैं कि हम सारे स्टिल एक ही कंडीशन में हैं, वी आर इन रेस्ट. ठीक है, तो बाकी जो पैसेंजर्स हैं उसको इस रेस्ट कंडीशन में देखेंगे. बट एक ऐसा पर्सन जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, और जब वो उसको देखेगा तो वो बोलेगा ही इज इन मोशन. वाई? बिकॉज ये क्या है कि जो ऑब्जर्वर है वो बाहर है, वो स्टिल कंडीशन में है, तो वो जो ऑब्जर्वर है वो उसको देखेगा कि कंडीशन जो ट्रेन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको परसीव करेगा और बोलेगा कि अगर ट्रेन मूव कर रही है सो पर्सन इज ऑल्सो मूविंग, और जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मोशन में है. ठीक है, जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स हैं वो दूसरे पर्सन को रेस्ट कंडीशन में परसीव करेंगे, बट जो रेलवे स्टेशन पे पर्सन खड़ा है वो ट्रेन वाले पैसेंजर को मोशन की हालत में परसीव करेगा. ठीक है, ये है रेस्ट एंड मोशन. ये रेस्ट की डेफिनेशन, ये मोशन की, और ये साथ इसकी एग्जांपल. ओके जी, हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ लिया. अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ. अ ट्रेन मूव्स ऑलमोस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. द ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस. अ स्विंग वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. जितनी भी हमारी यूनिवर्स में मोशंस हैं, थ्री टाइप्स में उनको कैटेगराइज कर दिया गया है. फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, जितनी भी मोशन हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं वो इन तीनों में से कोई एक हो सकती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं. If the motion of a body is such that every particle of a body moves uniformly in the same direction, motion of a body ऐसे होगी
हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोशन ऐसे होगी कि वो यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज वो एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दिस ओके. सो ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी फर्दर थ्री टाइप्स हैं. First is linear, then random, and then circular motion. First is linear motion. If the body moves along a straight line, it is called linear motion. आपको इस वर्ड से पता चल रहा है, फर्स्ट फोर वर्ड्स हैं हमारे पास जी. LIN, लाइन. लाइन मीन स्ट्रेट फॉर्म में, लीनियर मीन स्ट्रेट मोशन को हम लीनियर कहते हैं ना. तो इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बॉडी, it is called linear motion. A freely falling body is the example of linear motion. For example, आप बलून लेते हो, उसको ऐसे ही छोड़ देते हो हवा में, ठीक है, वो जैसे नीचे आ रहा है वो ऐसे मूव करता आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता आ रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन. ये पेंसिल को जैसे ही छोड़ा ये नीचे गई तो ये बिल्कुल स्ट्रेट गई और हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन. ठीक है, मतलब उसने हरकत की, मोशन किया, बट इन अ स्ट्रेट लाइन, सो लीनियर मोशन. ओके. नेक्स्ट है रैंडम मोशन. रैंडम नाम से पता चल रहा है रैंडम मोशन है. इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ, कोई वो पाथ फॉलो नहीं कर रही, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इरेगुलर पाथ है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दी गई है जी, मोशन ऑफ बी इज रैंडम मोशन. ये जो बी हमारे पास होती है उसको नहीं पता किधर जाना है, आप उसको देखते हैं एक दफा इधर 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 इधर, अपनी मर्जी से वो मूव कर रही है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन. इसके अलावा आप स्मोक पार्टिकल्स देखते हो एयर में, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. नाम से पता चल रहा है कि वो मोशन जो सर्कुलर फॉर्म में हो रही है, सर्कल के अलोंग हो रही है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ circular motion. If a ball tied on one end of a string is wheeled, it moves along a circle. A Ferris wheel is also an example of circular motion. आप बच्चे इस तरह के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ये फॉर एग्जाम्पल आप इसको परसीव करें जी, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इधर आप एक स्टोन जो है वो टाई कर देंगे. स्टोन आपने टाई किया, देन आप इसको पकड़ के ऐसे ऐसे उसको घुमाएंगे तो वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा. ऐसे ही है, ऐसे वो सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट उसकी होगी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. लेकिन ये जो आप फेरिस व्हील देखते हो, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, कि एक सर्कल में वो मूव कर रहा है सारा का सारा व्हील. ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन थी, और ट्रांसलेटरी मोशन की तीन आगे टाइप्स जिनके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 2 पे रोटेटरी मोशन. If each point of a body moves around a fixed point, means axis, the motion of this body is called rotatory motion. रोटेट करना, जैसे कि आप देखते हो फैन को, ये इसकी एक्सिस, ये एक्सिस है, और ये जो है वो मूव कर रहा है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द. वी कैन से दैट दिस इज द रोटेटरी मोशन. ऑल्सो अवर अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है, बिकॉज सन इज द एक्सिस. एक्सिस के गिर्द फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट के गिर्द जब वो रोटेट करती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड द ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन ड्रायर. आप ड्रायर मशीन में देखते हो उसका जो ड्रम है वो एक फिक्स एक्सिस के साथ टाइड होता है ना, तो वो जो है अपने एक्सिस के गिर्द जो रिवॉल्व करती है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन. द मोशन ऑफ ए टॉप इज ऑल्सो रोटेटरी मोशन. जो आप बच्चे जिससे खेलते हैं अक्सर, वो जो टॉप होता है वो भी इसी की जो है वो एग्जांपल है. नेक्स्ट लास्ट है जी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन. व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन. इसमें अब चीज आ गई है जी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. वो बॉडी जो एक जगह से दूसरी जगह, लाइक एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक कोई डिस्टेंस कवर करती है, एक्सट्रीम, ये बिल्कुल एक्सट्रीम से अगेन मीन में और फिर एक्सट्रीम में जाती है, तो इस मोशन को हम कहते हैं जी वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है. सो वो बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन कवर करती है, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है. तो अक्सर आप पार्क्स में भी देखते हैं, और ये भी आप देखें कि बच्चे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, लाइक सी सा,
सी सा अगर आपने देखा हो तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन होता है। जो बच्चा है वो एक जगह पे बैठता है, ठीक है, और एक स्टूडेंट एक साइड पे और एक जो है वो एक साइड पे, देन वो एक ऊपर एक नीचे। तो ये हमारे पास सी सा की फॉर्म में जो होती है मोशन, वो भी टू एंड फ्रो में होती है और वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक है। इसके अलावा द मोशन ऑफ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ वाइब्रेटरी मोशन। आप देख रहे हैं ऊपर स्विंग जो है वो हैंग है, और जो ऊपर बच्चा बैठा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। फिर ये भी जो बॉडी कवर करेगी वो भी डिस्टेंस होगा इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो, और ये भी वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। सो आवर टुडेज लेक्चर इज डन, जिसमें हमने आज रेस्ट एंड मोशन और मोशन की टाइप्स कवर की हैं। इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।